जय श्री राम भक्तों, आज मैं आपको एक विशेष प्रसंग के बारे में सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग राम के नाम से अवगत तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जो अपना सनातन धर्म है इसमें केवल राम के नाम की ही महिमा है। जीते जी भी राम बोलते हैं, राम 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 करते रहते हैं। कोई दुर्घटना हुई देखते ही राम राम मुँह से निकलता है, हाय राम क्या हो गया। और उसके बाद जैसे ही आदमी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो मरते वक्त भी वो राम नाम का ही जाप करता है, राम राम बोलता है और राम राम बुलवाया भी जाता है उससे, भैया राम बोलो राम बोलो राम बोलो। तो राम के नाम का बड़ा महत्व है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में केवल नाम की ही महिमा है। जो राम का नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और कहते हैं जितनी बार हम राम का नाम लेते हैं उतना ही फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन आपको आज मैं एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप कम समय में 100 करोड़ रामायण का फल प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल नाम मात्र के समय में। एक बार की बात है कि सभी भक्तों ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी हम 100 करोड़ रामायण का सार जानना चाहते हैं, तो हमें आप मार्ग बतलाइए, उपाय बतलाइए। तो गोस्वामी जी ने कहा जाइए श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है और गए। कहते हैं कि ठीक है हम कर तो लेंगे महाराज, लेकिन आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे कम समय में हो जाए, क्योंकि हम एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम 24 घंटे लगेंगे हमें पढ़ने में। तो ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि कम समय में ही हमें 100 करोड़ रामायण का फल प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक श्लोक की रामायण बताता हूँ, जिससे कि मात्र एक श्लोक से आपको 100 करोड़ रामायण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो एक श्लोक की रामायण क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का द्वितीय सोपान का 3रा श्लोक, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के द्वितीय सोपान का 3रा श्लोक है। वो क्या है आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो गोस्वामी जी ने ये जो श्लोक लिखा, इस श्लोक के अंदर भगवान की 5 लीलाओं का वर्णन है, भगवान की 5 लीलाओं का वर्णन है, समावेश है। तो इस प्रकार से अगर हम इस श्लोक का जप करेंगे और पाठ करेंगे या संपुट लेंगे तो हमें 100 करोड़ रामायण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। और इस श्लोक को वैसे तो सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, लेकिन आपके पास मान लीजिए सुबह शाम समय नहीं है तो आप किसी भी समय, भगवान कहते हैं अस्मिन कस्मिन दिने भक्ति, जब आपके मन में श्रद्धा हो, भाव हो, उसी समय, कभी भी किसी भी समय जब आपके अंदर श्रद्धा हो, भाव हो, इस श्लोक का पाठ कीजिए और आप अवश्य ही 100 करोड़ रामायण के फल के प्राप्त के भागीदार हो जाएंगे। 100 करोड़ रामायण का फल, जो फल है आपको अवश्य मिलेगा। भगवान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करेंगे। तो ऐसा तुलसीदास जी ने कहा था। तो ये इस एक श्लोक की रामायण है। इस श्लोक को फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसमें भगवान की 5 लीलाओं का वर्णन है एक श्लोक से। इस श्लोक से आपको 100 करोड़ रामायण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे।